सभी को नमस्कार। डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा पंचकुला का एक सर्कुलर आया है भाई, जिसमें वो जिन फेरबार आ जाए है कद्दे हो उसकी सूचना आती रहे। नॉन एस्टेट नॉन बीएड पुराना मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट में भी कई केस इस पर होते रहते हैं। डिस्पोज ऑफ हो जाए, कोई उल्टा हो जाए, किसी पर नोटिस हो जाए है। तो इसी प्रकार से सभी एजुकेशन डीओ को जो है एक सूचना मांगी गई है। सब्जेक्ट है CWP नंबर 87/2018 मनीषा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। अब इसमें क्या है, वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2012 14,216 पोस्ट। भाई जो 1/2012 की एडवर्टाइजमेंट थी उसमें 14,216 पोस्ट पीजीटी टीचर की एडवर्टाइज की गई थी, अलग अलग सब्जेक्ट की, एज पर क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड इन न्यू सर्विस रूल। और उसमें जो ना जो क्वालिफिकेशन थी वे न्यू सर्विस रूल की थी। सर्विस रूल नए आ गए थे 11/4/2022 को, तो उसके अकॉर्डिंग जो ना क्वालिफिकेशन दी गई थी। एंड ड्यू टू द रीजन, और 2012 के सर्विस रूल की क्वालिफिकेशन होने के कारण सम ऑफ द कैंडिडेट हैविंग क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड अंडर ओनली अंडर ओल्ड सर्विस रूल 98 बिकम इन एलिजिबल। तो भाई 2012 के नए सर्विस रूल होने के कारण जो 98 के सर्विस रूल के अकॉर्डिंग एलिजिबल थी वो नॉट एलिजिबल हो गई। देयरफॉर इसलिए वन टाइम रिलैक्सेशन वाज ग्रांटेड टू दीज टाइप ऑफ कैंडिडेट। इसलिए जो ना वन टाइम रिलैक्सेशन इस प्रकार के कैंडिडेट को दी गई थी, सो दैट दे कैन पार्टिसिपेट इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ताकि वो जो है ना रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भाग ले सके। एंड सेक्शन 19A वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द हरियाणा स्टेट एजुकेशन स्कूल कैडर ग्रुप बी सर्विस रूल 2012। और 2012 में 19A की एक अलग से धारा जोड़ दी गई थी भाई, और उसमें जो है ना इनको छूट दी गई थी टू मेक एलिजिबल, इनको एलिजिबल बनाने के टू द कैंडिडेट हैविंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड ओनली इन ओल्ड सर्विस रूल 1980। यानी उन कैंडिडेट को एलिजिबल बनाने के लिए जिनके पास सिर्फ ओल्ड जो 98 के रूल उनके अनुसार तो वो योग्य थे, लेकिन इस पर नहीं थे, उनको योग्य बनाने के लिए एक 19A जोड़ दी गई, और उसमें इनका वन टाइम रिलैक्सेशन इनको दी गई विद द कंडीशन। अब उसमें क्या कंडीशन थी, दैट दे हैव टू क्वालिफाई स्टेट एंड बीएड अप टू अप्रैल 2015। उसमें ये कंडीशन थी कि वो जो ना स्टेट एंड बीएड अप्रैल 2015 तक उनको क्लियर करना होगा, अदरवाइज उनको जो है ना बिना नोटिस कारण बताओ नोटिस जारी किए टर्मिनेट कर दिया जाएगा। देर आफ्टर एक्सटेंडेड अप टू अप्रैल 2018। उसके बाद जो है ना वह जो 15 की डेट थी वह अप्रैल 2018 कर दी गई, यानी कि 3 साल का टाइम और दे दिया गया। हाउएवर सम ऑफ द कैंडिडेट दोज हु वर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड ओनली इन ओल्ड सर्विस रूल 98 हैड नॉट क्वालिफाइड एज स्टेट एंड बीएड टिल टुडे। तो अब ये कहना चाहते हैं कि भी इनको इतना टाइम मिलने के बाद भी जो 98 के रूल के तहत क्वालिफिकेशन पर लगे थे और उनको जो न उसके अनुसार उनके पास योग्यता थी, लेकिन 18 तक भी उन्होंने स्टेट और बीएड नहीं की है। देयर फॉर यू आर हियर बाई रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन रिगार्ड टू द पीजीटी। तो इसलिए उन पीजीटी की सूचना मांगी गई है जो दोज हु वर अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ पीजीटी हिस्ट्री, यानी कि सबसे पहले तो पीजीटी हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ MA एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, जो कि MA पीजीटी हिस्ट्री की पोस्ट पर लगे और MA एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर है, और कल्चर एंड आर्कियोलॉजी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ पीजीटी पोल साइंस, या जो कल्चर और आर्कियोलॉजी है अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ पीजीटी पोल साइंस ऑन द बेसिस ऑफ MA एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहली तो मांगी पीजीटी हिस्ट्री की, भाई जो हिस्ट्री एंड एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है, कल्चर है, और कल्चर आर्कियोलॉजी है। और दूसरी मांग ली भाई वून पीजीटी पोल साइंस की सूचना दो जो MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिफिकेशन के साथ पीजीटी पोल साइंस पर ज्वाइन हो रखे हैं अपॉइंटेड। और तीसरे पे है अपॉइंटेड एज पीजीटी बायोलॉजी बट नॉट हैविंग बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। और तीसरी उनकी है भाई जो पीजीटी बायोलॉजी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन उनके पास बॉटनी और जूलॉजी विषय जो ना ग्रेजुएशन में नहीं है। एंड अपॉइंटेड एज पीजीटी मैथमेटिक्स, और पीजीटी मैथमेटिक्स की सूचना मांगी गई है ऑन द बेसिस ऑफ MA मैथमेटिक्स स्टैटिक्स, जो
कि एमए मैथमेटिक्स स्टैटिक्स की क्वालिफिकेशन के आधार पर ज्वाइन हुए हैं। तो कुल मिलाकर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी एंड पीजीटी मैथमेटिक्स की सूचना मांगी गई है। इसमें नंबर 1 पर सीरियल नंबर है, फिर पार्टिकुलर है, फिर एमए सब्जेक्ट कम्बिनेशन एट ग्रेजुएशन लेवल, भाई एमए पूछी क्या मैं है, और सब्जेक्ट कम्बिनेशन, एस्टेट क्वालिफाइड यस और नो, बीएड क्वालिफाइड यस और नो, ये 4-5 सूचना जो है मांगी गई है। इट मे गिव टॉप प्रायोरिटी एंड सेंड द इंफॉर्मेशन टू द डायरेक्टरेट अप टू 25/3, जो है इसको कहा गया अभी 25/3 तक इसको जरूर भेजा जा रहा प्रायोरिटी बेस पे, अदरवाइज डिसिप्लिनरी एक्शन विल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट दी फॉल्टी ऑफिसर, नहीं तो जो है ना अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी जो भी दोषी होगा। 10/3 का जो है ना ये लेटर है भाई, और सभी डीओ को भेजा गया है। तो कुल मिलाकर उन, अब बात को छोटी कर दूं, उन कैंडिडेट की सूचना मांगी है जो ओल्ड 98 के जो सर्विस रूल थे पुराने, उनके आधार पर ज्वाइन हुए हैं एक्सपीरियंस बेस पर, और उनको 1 टाइम छूट दी थी, अप्रैल 2015 में क्लियर करना था, फिर अप्रैल 18 का टाइम दिया था, लेकिन उनका आज तक क्लियर नहीं हुआ है। उनकी सूचना विभाग द्वारा कोर्ट केस के कारण मांगी गई है। धन्यवाद।